बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें एक ही सवाल पर जमी हुई हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप हमला करने जा रहे हैं? सूरत हाल क्या है? असल मामला क्या है? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का मुबैना प्लान लीक हो चुका है। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह चुके हैं कि इस मर्तबा ना वो अरब ममालिक को ना अपने इत्तेहादियों को ये बताएंगे कि हमला कैसे और कहां से किया जाएगा, ना ये बताया जाएगा कि किस बेस से कार्रवाई होगी, ना ही कोई पेशगी सूरत हाल शेयर की जाएगी। उनके मुताबिक सब कुछ एक मुकम्मल सरप्राइज होगा और ये सरप्राइज एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की सूरत में सामने आएगा। लेकिन अब मंजरनामा यह है कि अमरीकी मीडिया में ही ट्रंप का यह प्लान लीक कर दिया गया है। इस प्लान को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि यह जंग कितनी बड़ी सतह पर जा सकती है। इस वक्त इसराइल ने अमरीका को निहायत हसास इंटेलिजेंस फराहम की है और वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरान का मीज़ाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम इंतहाई तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसराइल का मौक़िफ़ है कि अगर बातचीत में वक्त ज़ाया किया गया तो ईरान एक मुकम्मल ताकत बनकर सामने आ जाएगा। इसीलिए इसराइल किसी भी सूरत में महदूद स्ट्राइक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इसराइल का कहना है कि या तो ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए, वरना इसके नताइज इसराइल पर हमले की सूरत में सामने आ सकते हैं। इसराइल किसी सूरत ये नहीं चाहता कि ईरान की कोई भी कैपेबिलिटी, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम हो या कोई और सलाहियत, उस तक पहुंचे। इसीलिए इसराइल ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ईरान के जितने भी लॉन्चर्स, मिसाइल और मुतालिका निज़ाम हैं, उन सब को मुकम्मल तौर पर तबाह करना होगा। अब जरा ये समझते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान सामने आया है, उसके तहत हमला किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमरीका ने अपनी मुकम्मल अस्करी ताकत झोंक दी है। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहिम लिंकन, वॉरशिप, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट्स, पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, टैंकर्स और हज़ारों की तादाद में फौजी मुख्तलिफ बेसिस पर मौजूद हैं। ये तमाम तैयारी इस बात की वाज़ेह इलामत है कि अमरीका अब हमले की तरफ बढ़ रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमले के 3 बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें से किसी एक का इंतखाब किया जा सकता है। पहला ऑप्शन यह है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मुकम्मल स्ट्राइक की जाए। ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया जाए और इस प्रोग्राम को जड़ से खत्म कर दिया जाए। ये एक बराह रास्त और वाज़ेह प्लान है। दूसरा ऑप्शन यह है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए, इसके लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया जाए और वो तमाम अंडरग्राउंड तंसीबात भी तबाह की जाएं जहां ईरान ने मिसाइल छिपा रखे हैं। ये ऑप्शन निहायत पेचीदा और इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इसके लिए ईरान के अंदर उतरना पड़ेगा, फौज उतारनी होगी, कमांडोज भेजने होंगे और तब जाकर यह कार्रवाई मुमकिन होगी। तीसरा और इससे भी ज्यादा खतरनाक ऑप्शन यह है कि ईरान के पूरे रिजीम को निशाना बनाया जाए। इसके लिए पासदारान इनकलाब की तंसीबात को तबाह किया जाए, क़यादत को ख़त्म किया जाए और फिर बाकी तमाम चीज़ों पर कब्जा करके उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। बिल्कुल इसी तर्ज पर जैसे वेनेजुएला के तेल के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ट्रंप ने कहा है कि इंडिया अब ईरान की बजाय वेनेजुएला का तेल खरीदेगा। ये फैसला इंडिया की तरफ से नहीं आया, बल्कि अमेरिका ने इस पर शर्त आयद कर दी है और वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर इस शर्त पर अमल ना किया गया तो नताइज भुगतना होंगे। इंडिया को यह कहा गया है कि वो जो भी तेल खरीदेगा वो वेनेजुएला का होगा और वेनेजुएला के इस तेल की कीमत बिल आखिर अमेरिका को ही अदा की जाएगी। अब इनको वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जो तेल आप खरीदेंगे वो वेनेजुएला का होगा और वेनेजुएला के इस तेल की कीमत बिल आखिर अमेरिका को अदा की जाएगी। अब ये हो गई तमाम ऑप्शंस, लेकिन इस पूरे मामले में इसराइल का अपना क्या प्लान है? जब इसराइल ने अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयर की, प्लान दिया, तो उसने साफ अल्फाज में कहा कि ये तीनों ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाएं। यानी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तबाह किया जाए, उसकी तमाम साइट्स को भी निशाना बनाया जाए, उसकी लीडरशिप को भी ख़त्म किया जाए, मिसाइल प्रोडक्शन को भी तबाह किया जाए और ज़रूरत पड़े तो वहाँ फ़ौज उतारी जाए, कमांडोज भेजे जाए और अंदर घुसकर ये सब कुछ ख़त्म किया जाए। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या चाह रहा है। ट्रंप दरअसल ये चाहता है कि जंग ऐसी हो जो तवील ना हो। उसने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा है कि स्ट्राइक पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन हमने इराक और अफगानिस्तान जैसी जंग नहीं करनी और ना ही किसी लंबी जंग में उलझना है। इसीलिए उसने कहा है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। चुनाचे एक तरफ बातचीत जारी है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी वाज़ेह है कि ये बातचीत महज एक फरेब है। अब ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो प्लान बनाया गया है, इन तीनों में से कोई एक प्लान या तीनों प्लान्स किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन असल मसला ये है कि ट्रंप को जो फीजिबिलिटी दी गई है उसमें वाज़ेह तौर पर खतरात बताए गए हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि ईरान इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल दे सकता है मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए कि अमेरिका की दुनिया भर में कायम धाक खत्म हो जाए। क्योंकि आज से पहले कतर जैसे मुल्क पर हमला नहीं हुआ था, लेकिन वो भी हो चुका है। इसके बाद अमेरिका के फौजी अड्डे निशाना बन सकते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर तबाह किए जा सकते हैं, वॉरशिप्स को निशाना बनाया जा सकता है और बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजी मारे जा सकते हैं। बहुत ही कम वक्त में ये जंग ईरान से निकलकर पूरे खित्ते में फैल सकती है। इसके नतीजे में पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकती हैं, आलमी सतह पर तेल का शदीद बहरान पैदा हो सकता है, चीन इस जंग में शामिल हो सकता है और रूस भी इस तनाज़े में कूद सकता है।
ऐसी सूरत हाल में अगर ये समझा जाए कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी स्ट्राइक की जाए और ग्राउंड पर फौज उतारी जाए तो ये एक इंतहाई रिस्की ऑपरेशन होगा। ये बेहद खतरनाक काम है और इसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पूरे मामले को किस तरह मैनेज किया जाए। यहां तक कहा जा रहा है कि अगर ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिका को भारी नुकसान हुआ तो उसका सुपर पावर स्टेटस भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि नुकसान के साथ ही वो आलमी धाक भी खत्म हो जाएगी जो अमेरिका की ताकत की बुनियाद समझी जाती है। और अगर अमेरिका यहां नाकाम हो गया तो याद रखिए कि सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दुनिया दो वाज़ेह हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। जो ममालिक आज अमेरिका के साथ उसके खौफ और दबदबे की वजह से खड़े हैं वो चीन और रूस के कैंप में चले जाएंगे। यही वो असल प्लान है जो इस वक्त सामने आया है और जिसके बारे में खुद उन्हें कहा जा रहा है कि ये एक निहायत रिस्की प्लान है। इसके साथ एक और ऑप्शन पर भी बात हो रही है। इसराइल इस ऑप्शन को मुसलसल पुश कर रहा है, यहां तक कि ये बात भी ज़ेरे गौर आई कि अगर सिर्फ लीडरशिप को निशाना बनाया जाए जैसे कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया था तो इसके नताइज क्या होंगे। लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की मौजूदा लीडरशिप इस वक्त इंतहाई मजबूत हिसार में है और इस तरह का कोई भी इकदाम दुनिया भर में एक फुल फ्लैज जंग के तौर पर देखा जाएगा जिसे कोई भी मामूली कार्रवाई तस्लीम नहीं करेगा। मसला असल में यहाँ आकर उलझ गया है कि कतर से लेकर दीगर वो ममालिक जिन्होंने ईरान से बराह रास्त बातचीत की है, इन तमाम राबितों के बाद कुछ निहायत संजीदा नुकात सामने आए हैं। आपको मालूम है कि कतर के वजीर आज़म कल सिर्फ 2 घंटे के मुख्तसर दौरे पर ईरान गए थे। वहाँ से ये बात भी सामने आई है कि अमरीका की ख्वाहिश ये है कि वो महज फेस सेविंग के लिए कोई महदूद सी स्ट्राइक कर दे, लेकिन ईरान ने यहाँ तक वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अगर ईरान पर एक गोली भी चली तो उसे बाकायदा जंग तस्वुर किया जाएगा। दूसरी तरफ इसराइल भी किसी किस्म की महदूद कार्रवाई को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसराइल का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, वो ये चाहता है कि अमरीका को जितना भी नुकसान होता है हो जाए। अगर खित्ते में जंग फैलती है तो फैल जाए, इसराइल को इस बात की कतई कोई परवाह नहीं। उसकी वाहिद शर्त यह है कि अमरीका मुकम्मल सिक्योरिटी यकीन दहानी के साथ ऐसा हमला करे जो ईरान को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाए। ये तमाम मामलात इस वक्त सामने आ चुके हैं और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तबाही का दायरा कितना वसी हो सकता है। अब ज़रा ये सोचें कि जंग के आसार वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले में जितने भी ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, इन सब के पीछे असल दबाव इसराइल की जानिब से अमरीका पर डाला जा रहा है। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो रहा है कि अमरीका को ये बात बखूबी समझ आ चुकी है कि एक तरफ उसके अरब इत्तेहादी इस जंग के लिए तैयार नहीं बैठे और दूसरी तरफ तेल की सप्लाई रुकने का संगीन खदशा भी मौजूद है। ट्रंप का असल खौफ ये है कि ये महदूद स्ट्राइक हकीकत में मुमकिन नहीं। अगर लीडरशिप को निशाना बनाया गया तब भी एक तवील जंग का आगाज़ हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला किया गया तब भी जंग लंबी होगी और ट्रंप किसी सूरत एक तवील जंग नहीं लड़ना चाहता। फीजिबिलिटी यहाँ पर पूरी नहीं हो रही कि अमरीका मुकम्मल कामयाबी हासिल कर सके। हत्ता कि इसराइल की जानिब से इंटेलिजेंस भी फराहम कर दी गई है कि कहाँ कहाँ ईरान की क़यादत मौजूद हो सकती है और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन इस मर्तबा इसराइल भी सिर्फ लीडरशिप तक महदूद रहने के हक में नहीं। वो ये समझता है कि अगर कासिम सुलेमानी की तरह किसी बड़े लीडर को निशाना बनाया गया तो इसके बावजूद जंग तो होगी ही, बल्कि इसकी शिद्दत और ज्यादा बढ़ जाएगी और कई ममालिक खुलकर अमरीका और इसराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए जो प्लान अमरीका बनाना चाह रहा है वो प्लान बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, जबकि इसराइल इस पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं। इसराइल ये चाहता है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाए और जिस तरह अमरीका वेनेजुएला के अंदर कार्रवाइयां कर चुका है, इसी तर्ज पर इसराइली फौजें ईरान में दाखिल हों और वहां जाकर मुकम्मल तबाही मचाएं। यहां तक इसराइल ने अमरीका से ये भी कहा है कि इस ऑपरेशन में इसराइली कमांडोज भी हिस्सा लेना चाहते हैं। यानी अगर अमरीका ईरान में उतरता है बिल्कुल उसी तरह जैसे माजी में पाकिस्तान में या वेनेजुएला में मखसूस ऑपरेशन किए गए, तो इसराइली फोर्सेस भी ज़मीन पर उतरकर अंदर घुसकर कार्रवाई करना चाहती हैं और इस मिशन को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना चाहती हैं। बहरहाल इस पूरी सूरत हाल में आने वाला वक्त ये बात वाज़े कर देगा कि मामलात किस कदर ख़राब और किस हद तक हसास हो चुके हैं। इनमें से कोई एक प्लान भी इख्तियार किया जा सकता है और ये इम्कान भी मौजूद है कि तीनों मिलाकर एक जामे हिकमत अमली पर अमल किया जाए। लेकिन एक बात तकरीबन तय नजर आ रही है कि लड़ाई होगी। अमरीका का नुकसान कितना होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर ये बात वाज़े है कि अमरीका को इसमें खातिर ख्वाह नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मजमूई सूरत हाल यही बता रही है कि इस वक्त अमरीका इस पोजीशन में नहीं है कि वो इस जंग की भारी कीमत आसानी से बर्दाश्त कर सके। अगर इस सारे मामले को मजमूई तौर पर देखा जाए तो ट्रंप ये ज़रूर समझ रहा है कि उसने फ़ौजें भी जमा कर ली हैं और तमाम वसाइल भी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा खौफ मौजूद है। अगर जंग तवील हो गई और तेल की कीमतें बढ़ गईं तो उसकी मकबूलियत को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अमरीका के अंदर पहले ही इसके खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम चल रही है और अगर वो मुहिम मजीद उरूज पर पहुंच गई तो उसके लिए सियासी तौर पर कुछ भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। यही वो वजह है जिसकी बिना पर ट्रंप इस वक्त सख्त परेशान और अपसेट नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल की तरफ से जो दबाव मुसलसल बढ़ रहा है वो ज़्यादा देर तक टाला नहीं जा सकेगा। इसराइल ये समझता है कि ईरान इस सतह तक पहुंच चुका है कि जब भी जंग हुई वो भरपूर जवाब देगा और इसराइल पिछली मरतबा लगने वाली मार को अब तक नहीं भूला।
सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें।